नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा उस विषय वस्तु के बारे में जो हमारी सफलता के लिए बहुत बाधक है। अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम काम करते हैं तो हमारी दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें क्रोध आ जाता है, या यूँ कहें कि क्रोध हमारी ज़िंदगी के साथ एक जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। क्रोध पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। आजकल कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत एंगर मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती है, क्योंकि क्रोध जब उत्पन्न होता है तो न केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर बल्कि इसका सीधा सा प्रभाव हमारे काम पर भी पड़ता है। और अगर आपके पास ये स्किल नहीं है कि आप अपने एंगर को किस तरह मैनेज करें, तो जिन लक्ष्यों को लेकर आप चले हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। आइए आज की परिचर्चा के अंतर्गत एंगर मैनेजमेंट में हम कुछ उन बिंदुओं को सीखने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि क्रोध एक तरह का मनोभाव है जो हर व्यक्ति के पास पहुंचता है। अक्सर जैसा कि आप जानते हैं, जब चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। हम चाहते हैं चीज़ें हमारे अनुरूप चलें। हम जिनसे भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी ये दशा होती है या मनोदशा होती है कि हर चीज़ हमारे अनुरूप चले, जबकि ऐसा है नहीं। बनाने वाले ने, कुदरत ने जब तस्वीर ही हर व्यक्ति की अलग अलग बनाई है तो जाहिर सी बात है जो विचारधाराएँ, जो आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ हैं हर व्यक्ति की अलग अलग है। जब चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हो रही है तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है, और उस परिस्थिति के अंतर्गत आपको अपने आप पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। क्रोध का जो स्टेज है ये माइल्ड स्टेज में हो सकता है, मॉडरेट स्टेज में हो सकता है, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आपको उत्पन्न हो जाता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, क्रोधित व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें कर डालता है जिसकी अपेक्षा आप उससे नहीं कर सकते। इस पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, आप सफलता के नए पैमाने तय करें, तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अंतर्गत अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हम थोड़ा एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि आप मानसिक स्तर पर मजबूत होते हैं। चीज़ों को समझने में, चीज़ों का मूल्यांकन करने की ताकत आपके अंतर्गत आती है। इसलिए सबसे पहला सुझाव मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अपनी दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन से करें। दूसरी बात, जब भी आप लोगों से मिलते हैं तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। आप उन्हें सुनें। डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स। आप अपने अंदर सुनने की आदत डालें, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होता है। आप अपनी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और आपको क्या बोलना है इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। तीसरी चीज़ जो क्रोध के बारे में कही जाती है कि अगर आप शारीरिक तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं या किसी बीमारी के शिकार हैं तो हो सकता है कि उसका असर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए आपको स्टे फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप का मूल्यांकन करते रहिए, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें, और अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी है तो उसे यथाशीघ्र दूर करने की कोशिश करें, ताकि स्वस्थ शरीर के अंतर्गत ही हम सब जानते हैं स्वस्थ मन का निवास होता है। और आखिरी बात कि अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको क्रोध आ जाता है या आ गया है तो फिर क्या करें। आइए एक छोटी सी टिप्स आपको एंगर मैनेजमेंट की मैं यहाँ देता हूँ कि अगर आपको क्रोध आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है। जो ही आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, जिस जगह पर क्रोध
उत्पन्न हुआ है उस जगह को इमीडिएट आप छोड़ने की कोशिश करें। चेंज द प्लेस व्हेन यू आर इन अ वेरी एंगर सिचुएशन। जब आप क्रोध की स्थिति में हैं तो अचानक और इमीडिएट उस जगह को छोड़ने की कोशिश करें। आप बाहर निकल जाएं। अगर आप ऑफिस में हैं तो बाहर निकलें, थोड़ा टहलने के लिए चले जाएं, आसपास की चीज़ों को निहारना शुरू कर दें। स्टार्ट द सराउंडिंग्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स। आपके आसपास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, चिड़ियों की आवाज़ें हैं, बादल का कोई टुकड़ा बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है आपके सामने, हो सकता है कोई बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ हो। सो आसपास की चीज़ों को निहारना शुरू कर दें जो प्रकृति के अंतर्गत है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत बेहतरीन ढंग से मुस्कुरा रहा है, तो उन चीज़ों को देखना शुरू करें और फिर आप कहीं बैठ जाएं, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करें। यह वही परिस्थिति है जिस परिस्थिति के अंतर्गत आप अपने आप का मूल्यांकन करने लग जाते हैं और आपको लगने लगता है आप क्रोधित क्यों हुए थे। आप अपने क्रोध के कारणों को ढूंढने लगते हैं और फिर संभव हो सके तो एक गिलास ठंडा पानी पिए। तत्पश्चात आपका क्रोध ख़त्म हो जाएगा और आप मूल्यांकन कर लेंगे कि आपको क्रोध किस लिए आया था। एक छोटी सी टिप्स आपके सामने हमने देने की कोशिश की एंगर मैनेजमेंट पर। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने जीवन की परिभाषा अपने मेहनत, परिश्रम और अपने हथेलियों से लिखते रहें। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लें और आपके आसपास, हमारे आसपास कोशिश करें कि जो सामाजिक सरोकार कुदरत ने हमारे लिए और आपके लिए तय किए हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।